बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में से हज़ारों साल पहले दरियाफ्त होने वाले कदीम तरीन शहर मोहनजोदाड़ो की सैर करवाएंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अगर मोहनजोदाड़ो की सैर के लिए जाएं तो आपकी जेब में 20 रुपये होना क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत सी मालूमात देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आपके नज़दीक 20 रुपए के नोट की कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये नोट लेकर मोहनजोदाड़ो की सैर को जाते हैं तो ये नोट आपको 20,000 रुपये के बराबर लगने लगता है। इसकी वजह क्या है, चले हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस ज़माने में हम में से कौन शख्स होगा जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने का ख्वाहिशमंद नहीं होगा। नाज़रीन, मोहनजोदाड़ो कदीम दौर का अमेरिका हुआ करता था। इन खंडरात की गलियों और बाज़ारों में चलते हुए तसव्वुर करें कि आप 4,500 साल पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजोदाड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर तरफ कई मरले के पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। जिधर भी देखें आपको कुशादा सड़कें और बाज़ार भी नज़र आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसीलें भी तामीर की गई हैं, जहाँ से अशनान घाट और अनाज ज़ख़ीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। उस जमाने में बनाई गई एक दरसगाह और आम सराय के निशानात आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जहाँ के खंडरात में आपको तमाम तर सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। नाज़रीन, यहाँ आकर आपको वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी में जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ की तर्ज तामीर का मुतरिफ होता है, रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास से महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक घर हमारा भी होता। नाज़रीन, दरअसल मोहनजोदाड़ो जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना भी मालूम होता है। ये सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मनसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियाँ खुद रू गाँव की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब का एहसास होता है। कतार दर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए से साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी ज़ेरे ज़मीन नालियाँ आज हज़ारों साल बाद भी जूं की तूं मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग रहा करते थे। नाज़रीन, इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज़ शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम अज़ कम एक गुसल खाना ज़रूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के अतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुआ करते थे। इन घरों के कचरे को टिकाने लगाने का इंतज़ाम भी मौजूद था। घरों की बैरूनी दीवार में सुराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाया करता था। नाज़रीन, यहाँ के टॉयलेट्स में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज़ कमरों में घरों के अंदर खुड्डी भी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खमदार रास्ते से ज़मीन दोज रास्तों से होता हुआ बैरूनी नालियों में जाता था। मोहनजोदाड़ो की तजदीद व तहजीब का एक नमूना म्यूज़ियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल करते थे, और न सिर्फ उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करते थे, बल्कि कांसी की धात को दूसरे इलाकों से बरामद भी किया करते थे। मोहनजोदाड़ो के किसान कपास की फसल काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। यहाँ के खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई भी टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, ये शहर कैसे मिला? ये शहर सन 1922 में हिंदुस्तानी आसार कदीमा के माहिर राखाल दास बनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई शुरू करवाई, जो कई एक दहाइयों तक चलती गई। आखिरी मरतबा सन 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया। तारीख में वादी सिंध की दरियाफ्त का सेहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा गया है। नाज़रीन, सुबह सिंध के महकमा आसार कदीमा ने उनके इस कारनामे का
निशान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के ज़ेरे इस्तेमाल मोटर कार मोहनजोदाड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ जाएँ तो शीशे के डब्बे में बंद गाड़ी ज़रूर देखें। नाज़रीन, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मोहनजोदाड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब मुर्दों का टीला के हैं, लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था, इस बारे में किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसा दराज से इसी नाम से पुकारते आ रहे थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे और यूँ इसका नाम मोहनजोदाड़ो पड़ गया। नाज़रीन, मोहनजोदाड़ो मेसोपोटामियन तहजीब का हम असर था। नाज़रीन, मिस्री और मेसोपोटामियन तहजीबों में से कुछ कदीम तहरीरें भी मिली हैं जिनमें एक मलूहा नामी शहर का जिक्र मिलता है और इस शहर के साथ मोहनजोदाड़ो वालों के तिजारती रवाबत भी कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदाड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मोहनजोदाड़ो के रस्मुल ख़त को ना समझा जा सके। नाज़रीन, वादी मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से एक सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल ख़त यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल ख़त का भेद खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में बहुत सी नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली बाकियात और 100 से ज़ायद मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी गई तहरीरें पढ़ना तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की अजीब व गरीब शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी ये मोहरें उस दौर के आला ओहदेदारों की मोहरें थीं, यानी इनमें से कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत करने वाले लोगों की थीं और कुछ मोहरें दीगर आला ओहदेदारान की थीं। नाज़रीन, मोहनजोदाड़ो के खंडरात से निकलने वाली नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत हैं। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बनी रकासा का मुजस्मा दुनिया में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। नाज़रीन, दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिज़ाइन से मुशाबे है। नाज़रीन ग्रामी, मोहनजोदाड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की ख़वातीन का रिवाज है। ये एक कम सिन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा या कम अज़ कम ज़माना तालिब इल्मी में निसाबी कुतब में इसकी तस्वीर ज़रूर देखी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे का असल कराची के नेशनल म्यूज़ियम की खुफिया तिजोरी में महफूज है। यहाँ तक कि मोहनजोदाड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी नकल देखने को मिलेगी। और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादी सिंध की तहजीब के नुमाइंदा ये नवादरात 1946 में नुमाइश के लिए गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया यानी दिल्ली भेजे गए। बड़े सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे इधर ही रह गए। फिर 50 की दिहाई में पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी वापसी का मुतालबा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक मुजस्मा मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा की बजाय राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्मा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया। नाज़रीन, रही बात रकासा के मुजस्मे की तो वो भी दिल्ली के कौमी अजायब घर में मौजूद है जिस पर पाकिस्तान अपनी मिल्कियत का दावा करता है। नाज़रीन, इस कौम का ज़वाल कैसे हुआ ये बात कोई नहीं जानता कि इतनी फलती फुलती तहजीब को ज़वाल कैसे आ गया। मोहनजोदाड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़ कर दोबारा बसा। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं। नाज़रीन, जबकि कुछ बैरूनी हमला आवरों को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 कबल मसीह में बसने वाला ये शहर 1500 कबल मसीह में सफ़ाए हस्ती से मिट चुका था। कोई 1000 साल यूं गुजरे और फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए और तबाहशुदा शहर के मलबे की ईंटें जमा की और अपने लिए रिहायशी इलाके और इबादत के लिए स्टूपा तामीर कर लिया। आज ये स्टूपा मोहनजोदाड़ो की तस्वीरी अलामत के तौर पर जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो का अक्सर हिस्सा अब भी ज़ेरे ज़मीन है। जो आसार आप आज देख रहे हैं वो असल शहर का सिर्फ 10% हैं। आसपास के इलाकों में सेम और थोर की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं और मदफून आसार की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है कि वो ज़ेरे ज़मीन रहें। यही वजह है कि यहाँ जा बजा दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा हुआ नज़र आता है। पूछने पर पता चलता है कि इसी तरह कदीम ईंटें ज़मीन में मौजूद नमक से महफूज रह सकती हैं, लेकिन जब ये मिट्टी झड़ती है तो अपने साथ ईंट का एक हिस्सा भी ले जाती
جاتی ہے جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جو دیکھنے میں انتہائی بدنما لگتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ موہنجو داڑو کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی موہنجو داڑو کے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں آج بھی ٹھوس پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے جیسے 4500 سال پہلے تھا۔ کچی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد اور عورتیں مٹی کے برتن اور کھلونے تیار کر رہے ہیں۔ منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں پر خرید کر یہاں آئے سیاحوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اور یہ سیاہ مٹی کی بیل گاڑیاں مورتیاں اور مہریں یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک موہنجو داڑو کا تعلق انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ سے ہے تو اس جگہ پر بالی ووڈ میں کئی ایک دستاویزی فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس تاریخی ورثے نے بالی ووڈ کو بھی اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے۔ فلم لگان بنانے والے نامور ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے سن 2016 میں موہنجو داڑو کے زمانے کو 21ویں صدی کے فلم بینوں کے لیے فلمایا ہے، لیکن جہاں یہ فلم باکس آفس پر کچھ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی وہیں عوام اور صوبہ سندھ کے محکمہ ثقافت نے بھی اسے حقیقت سے دور قرار دے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، اگر آپ موہنجو داڑو جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کراچی سے بذریعہ ٹرین لاڑکانہ جانا پڑے گا اور یہ تقریباً 8 گھنٹے کا فاصلہ ہے اور لاڑکانہ سے مزید 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ ناظرین، موہنجو داڑو جانے کے لیے گاڑی بھی استعمال کی جا سکتی ہے جس کا سفر کم و بیش 6 گھنٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز سکھر پہنچا جا سکتا ہے اور یہاں سے موہنجو داڑو کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ایک زمانے میں موہنجو داڑو ایئرپورٹ فعال تھا جہاں سے PIA کی پروازیں چلا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ایئرپورٹ اب ویران پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ موہنجو داڑو جانا چاہتے ہیں تو آپ کی جیب میں 20 روپے ہونا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، اگر آپ نے موہنجو داڑو جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کی ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 20 روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں اور جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی بیک سائڈ پر نظر ڈالیں تو آپ کو موہنجو داڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا اور اس وقت آپ کو اس 20 روپے کے نوٹ کی قیمت 20,000 روپے سے بھی زیادہ محسوس ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان سیف علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں جلد ایک منفرد اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن